हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। ये वीडियो काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे से ये सुनना चाह रहे हैं कि ओपीएस या यूपीएस में से कौन सा बेटर है, तो उससे बेटर यही है कि आप वीडियो को अभी क्लोज कर दीजिए, बिकॉज मैं इसमें से कोई भी अपना वर्डिक्ट देने वाला नहीं हूँ। ओनली थिंग इज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ। डिसीजन आप लोगों को खुद लेना है कि क्या है, ओपीएस या यूपीएस या एनपीएस। ये सब डिसीजन आपको खुद लेने हैं। मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, व्हाट इज दिस यूपीएस ऑल अबाउट। यूपीएस के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या चीज इसके अंदर आपको मिलेगा। तो सबसे पहली जो बात आती है एनपीएस और यूपीएस के बेसिक उसके अंदर कि कॉर्पस जो है वो क्या है। इसके अंदर दो आपके अकाउंट होंगे। एक आपका अकाउंट होगा जिसको आप बोलेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस, और इसके अंदर 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है। बेसिक पे और डीए का ये आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और 10% ही आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा एक पूल कॉर्पस बनाया जाएगा जिसके अंदर गवर्नमेंट पे करेगी 8.5% ऑफ बेसिक पे और डीए। ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, इसमें आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने का नहीं है। अब मैंने दोनों अलग अलग इसलिए शो किए हैं बिकॉज कुछ एक डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। डिफरेंसेस ये हैं कि अगर आप इंडिविजुअल कॉर्पस की बात करते हैं, इसके अंदर जो पैसा होगा उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, किस पेंशन फंड मैनेजर के साथ करना है, कौन से इक्विटी में करना है, आपके जो है गवर्नमेंट उसके अंदर करना है, वो डिसीजन लेने का राइट आपके पास है। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपके पास है। जबकि जो पूल अकाउंट है, वो पूल अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है। बेसिकली जब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको जो है एक फिक्स्ड जो है अमाउंट प्रॉमिस कर दिया है यूपीएस के अंदर। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा ऐसे कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर सारी की सारी स्टोरी है जो आगे डिस्कस करने वाला हूं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके अकाउंट के अंदर जो पैसा होगा, कौन से अकाउंट के अंदर बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर। आप उसमें से एक कुछ पैसा यहां जाएगा, और वो पैसा कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस जो कौन डिसाइड करेगा, जो डिसाइड करेगा पीएफआरडीए। वो पैसा इधर जाएगा। अगर वो पैसा पूरा नहीं गया तो आपको जो 50% ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज पे जो दी हुई है कि ये आपको देंगे प्लस डीआर देंगे, वो आपको नहीं मिलेगा पूरा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन उठता है कि बेंचमार्क कॉर्पस कैसे डिसाइड होगा। बेंचमार्क कॉर्पस डिसाइड होगा कि अगर आप डिफॉल्ट स्कीम पिकअप करते हैं इन्वेस्टमेंट की, नंबर एक, कोई आपका विड्रॉल नहीं है और कोई मिसिंग एंट्री नहीं है, तो उस केस के अंदर जो पीएफआरडीए लगभग इसी तीन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस आपकी सर्विसेज के लिए कितना चाहिए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन उठता है कि क्या मुझे रिस्क लेना है? रिस्क लेना है मतलब कि जैसे कि 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने LC50 स्कीम लागू की थी। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि आज के दिन के अंदर LC50 जो आपकी स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 2% से ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। क्या मुझे उसके लिए जाना चाहिए? अगेन चॉइस इज योर्स। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आज तक उसकी परफॉर्मेंस क्या है। करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर
डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाते हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर आपका ये जो भी कॉर्पस आएगा वो बेंचमार्क कॉर्पस को मैच करेगा। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर अमाउंट बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा हुआ तो उस केस के अंदर वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ तो आप इक्वल मैचिंग दे के, यानी पैसा देकर, और मिनिमम पेंशन ले सकते हो। लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका इन दोनों पर्टिकुलर जो कॉर्पस है उसके अंदर क्या क्या चीज है वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है आपका? दूसरी है आपका कि पेंशन मिलेगी किस किस को। तो इसके लिए हम इस चीज को देखते हैं कि अगर आप ओपीएस और यूपीएस दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है। पेंशन कितनी? वही 50%, पर उसमें भी एक कैच है, बताऊंगा आगे। अगर आप सुपर एनुएट होते हैं तब भी मिलेगी। अगर आप 56 जे के अंदर गवर्नमेंट अगर आपको रिटायर करती है तब भी मिलेगी। अगर आप वीआरएस लेते हैं तब भी मिलेगी। अब वीआरएस के ऊपर बात कर लेता हूं कि वीआरएस में क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। पहली बात, ओपीएस के अंदर वीआरएस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं 20 इयर्स की सर्विस के बाद। यूपीएस में एलिजिबल होंगे 25 इयर्स की सर्विस के बाद। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है? वीआरएस के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिनिमम पेंशन मिलती है जो आपकी लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50%, या लास्ट 10 मंथ्स की जो एवरेज पे है उसका 50%। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर क्या है, आपको वीआरएस के अंदर पेंशन जिस दिन आप वीआरएस लेंगे उस दिन से स्टार्ट नहीं होगी। किस दिन से स्टार्ट होगी? जिस दिन एक्चुअल में आपको सुपर एनुएट होना है उस दिन से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब समझिए इसको क्या है। आपने 55 इयर्स की एज के अंदर वीआरएस के लिए अप्लाई किया, आपको वीआरएस मिल गई, लेकिन पेंशन आपकी जो मिनिमम गारंटीड पेंशन है वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी। वो कहां से स्टार्ट होगी? जब आप 60 इयर्स के हो जाएंगे तब तब स्टार्ट होगी। ओके, दिस द फर्स्ट कैच इन दिस, कि आपकी पेंशन वीआरएस के अंदर यहां पे स्टार्ट होगी। ओके, वहां पे नहीं स्टार्ट होगी। दूसरा जो है इसके अंदर कैच क्या है? दूसरा कैच ये है कि आपके पास यहां पे ओपीएस के अंदर क्या होता है? ओपीएस के अंदर लास्ट पे ड्रॉन या लास्ट 10 मंथ्स एवरेज पे, इसका 50% विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। यूपीएस में क्या है? यूपीएस के अंदर लास्ट 12 मंथ्स जो कि उसका एवरेज पे है उसके 50% के हिसाब से मिलेगी। ओके, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट 12 मंथ में डेफिनेटली आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट कम मिलता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कम नुकसान हो रहा है। इसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट पे ड्रॉन हमेशा आपकी जो एवरेज से होती है वो ज्यादा होती है 99% केसेस के अंदर। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का आपको एवरेज पे है जो कि नहीं है। नंबर एक, जो ये आपका इस एक इसके अंदर जो कंपैरिजन के अंदर एक चीज दूसरी वाली। दूसरी बात जो हम बात करते हैं, क्या इसके अंदर डीआर मिलेगा? यहां भी मिलता है डीआर, यहां भी मिलेगा डीआर नेस्टली। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन ओपीएस के अंदर कितनी है? 30%। बेसिकली 30% और लास्ट पे ड्रॉन। ठीक है, और आप क्या क्या बोल सकते हो?
60% ऑफ पेंशन। यूपीएस में कितनी है? सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कैच कहां पे है? कैच पकड़िए कि फैमिली पेंशन ओपीएस के अंदर क्या है? अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मान लीजिए कोई पेंशनर है और उन पेंशनर की या तो शादी नहीं हुई पहले, या हुई हुई है और उन पेंशनर के स्पाउस की डेथ हो गई आफ्टर रिटायरमेंट, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, हुसएवर, वो जो सेकंड जो वाइफ आएंगी या हस्बैंड जो भी होंगे, स्पाउस होगा, दे आर वेरी मच एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर ओपीएस, जो कि यहां पे नहीं है। यूपीएस के अंदर अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है लीगली वेडिड स्पाउस एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, एट द टाइम ऑफ वीआरएस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अंडर 56J, ओनली एंड ओनली दोज आर एलिजिबल। अगेन बहुत नेग्लिजिबल केस होंगे, बट जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें का कैच है। तीसरा जो है इसके अंदर जो जानने वाली बात है वो ये बात है कि विड्रॉल, ऑफ कोर्स, अगर ओपीएस की बात करें और एनपी आपका यूपीएस की बात करें, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है, ये कंट्रीब्यूटरी है। एटलीस्ट आपको 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। यहां पे आपको कोई विड्रॉल नहीं मिलेगा, नो विड्रॉल। कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो विड्रॉल किस बात का? यहां पे विड्रॉल मिलेगा 1/10 ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ एसएमपीज, इतना विड्रॉल मिलेगा। बेसिकली अगर आपकी बेसिक पे और डीए 1 लाख रुपया है, एग्जाम्पशन ले रहा हूं, तो आपको 1/10 इंटू 1 लाख इंटू नंबर ऑफ एसएमपीज, 6 मंथली पीरियड। 6 मंथली पीरियड हम जनरली किससे के लिए कैलकुलेट करते हैं? ग्रेचुटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब अगर आपकी सर्विस 33 ईयर से ज्यादा की भी है तो भी आपको उतने जितने एसएमपीज बनेंगे, उतने एसएमपीज की आपको ये विड्रॉल मिलेगा। लेट से 35 ईयर की सर्विस है तो मल्टीप्लाइड बाय 70 कर दीजिएगा, तो कितना हो गया? लगभग 7 लैक्स ये मिलेगा। अब 7 लाख की कीमत आपके रिटायरमेंट के टाइम कितनी होगी वो आप जानिए। ओके, अब जब ये बात आती है सामने, तो एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आप ये दे रहे हैं यूपीएस के अंदर, क्या ग्रेचुटी मिलेगी क्या? आंसर इज दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। आपके जो जनवरी वाला नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में ग्रेचुटी के बारे में कोई बात की हुई नहीं है, बट उसके अंदर एक बात लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि यूपीएस इज वन ऑफ द स्कीम अंडर एनपीएस, और एनपीएस के लोगों को ग्रेचुटी मिलती है। आप बोलोगे अगर ग्रेचुटी मिलती है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका क्या मतलब है अभी क्लियर नहीं है। सिर्फ इसका मतलब यह है कि एनपीएस के अंदर जो आप 60% विड्रॉ कर सकते थे, वो उसका यहां पे इन्होंने क्या कर दिया? 1/10 कर दिया। अगर ये ग्रेचुटी होती तो ध्यान रखिए, ग्रेचुटी आपका 1/4 मिलती है फॉर ईच एसएमपी। 1/4 का मतलब अराउंड 25% मिलती है फॉर 33 ईयर्स ऑफ सर्विस मैक्सिमम। 16.5 मंथ की जो है बेसिक पे प्लस डीए मिलता है। तो ये मेरे हिसाब से ये ग्रेचुटी नहीं है, ऑल्दो जो कुछ लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं कि ये ग्रेचुटी खत्म हो जाएगी, आई डाउट, आई स्टिल डाउट, ऑल्दो क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेट क्लैरिफिकेशन कम। ना क्वेश्चन अराइजेस कि आपने जो बिल्कुल वो कर दिया, अब ये बताइए यूपीएस के अंदर जाएं या नहीं जाएं? देखिए, यूपीएस में अगर आप जाएं या नहीं जाएं ये आपकी चॉइस है, ठीक है। हाँ, अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं और प्रोटेक्शन चाहते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, उस केस के अंदर यूपीएस इज अ वेरी गुड स्कीम। कि इसके अंदर आपका जो पेंशन जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में थी अवेलेबल है।
आपका फैमिली पेंशन जो ओल्ड के अंदर अवेलेबल थी, अवेलेबल है, ठीक है। ओनली थिंग इज दिस इज वन काइंड ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। ओके, अब मैं बात करता हूं एनपीएस की, जो कि मेरा एक्चुअल में टाइटल था, एनपीएस या यूपीएस। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे, उसमें मैंने आपको बताया था, इफ यू विल प्ले स्मार्टली, तो आपके जो एनपीएस के अंदर लास्ट पे ड्रॉन होगी, जो आपका कॉर्पस होगा, वो आपका जो ओपीएस के अंदर पेंशन मिलती है आपको, जो आगे रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी, उससे बेटर ऑप्शन आपको एनपीएस के अंदर मिलेगा। बिकॉज उस केस के अंदर अराउंड अराउंड आपका, जिस तरह मैं बात करता हूं कि एक एएसओ डीआर है जो अगर आया है और लगभग 35 इयर्स की सर्विस कर रहा है, अगर वो LC50 के अंदर लगाता है, तो लगभग लगभग 10 CR का उसका कॉर्पस बनेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और उसके अंदर 60% वो विड्रॉ कर सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और 40% जो है उसकी पेंशन फंड के अंदर जाएगा, जो कि बाद में उसके बच्चों को वापस मिल सकता है इफ ही पिक्स द स्कीम वाइजली। तो आज के दिन के अंदर, ऑल्दो यूपीएस इज कमिंग इनटू पिक्चर ऑन 1 अप्रैल 2025, अगर अगर अगेन इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी, अगर इसके अंदर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है कि कब आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी सर्विस में, तो जस्ट वेट। और उसके अंदर ये है कि अगर मान लें ऐसा कुछ नहीं आता है कि आप कभी भी इसके अंदर स्विच कर सकते हो, एक बार स्विच कर दिया वापस नहीं आ सकते एनपीएस के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक बार स्विच नहीं किया और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको लगता है कि एनपीएस के अंदर बेनिफिट नहीं हो रहा है या वो पेंशन नहीं मिल रही है, देन स्विच टू यूपीएस, अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल मिले तो। दिस इज माय सजेशन, चॉइस इज योर्स कि आप कहाँ इसके अंदर वो करते हैं। बाकी लेट जो है, जो क्लैरिटी कम ऑन वेरियस इश्यूज, तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या आता है। पर अभी तक तो मेरा जो सोचना है वो यही है कि वेट फॉर more clarity from the authorities and then decide whether to enter into UPS or not. Thank you very much.